सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों सेम चीज़ नहीं होती, लेकिन बहुत से बिगिनर्स दोनों को सेम समझ लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस समझो इंडिया। आज बात करते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग की। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सेविंग से, समझते हैं सेविंग क्या होता है, फिर इन्वेस्टिंग को समझेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस समझेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझेंगे सेविंग कब और क्यों और इन्वेस्टिंग कब और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं सेविंग से। सो सेविंग का मेन एम होता है सिक्योरिटी। मीन्स जो भी पैसे आपके कैश में है, मीन्स आपके हाथ में, आपकी जेब में, आपके लॉकर में है, या आपके जो पैसे जो बैंक में है सेविंग्स अकाउंट में, ये सारी सेविंग की कैटेगरी में आते हैं। इनका मेन एम होता है इमीडिएट चीज़ों को फुलफिल करना। मीन्स अगर आपको स्कूल की फ़ी पेमेंट करनी है, आपको ग्रोसरी, घर के राशन, ये सारी चीज़ें करनी है, तो ये सारी कैटेगरी के लिए आपके लिए सेविंग्स बेस्ड है। मीन्स इमीडिएट चीज़ों के लिए। इमीडिएट कुछ भी हो सकता है, अपने डेली खर्चे, और या कुछ ऐसा हो सकता है कुछ अनहोनी के लिए इमरजेंसी फंड्स। मीन्स अगर आप कुछ किसी की तबीयत खराब हो गई, तो जो भी पैसे हम 3 से 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए सोच के और संभाल के रखते हैं, ये सारी सेविंग्स की कैटेगरी में आता है। अब आप सोचोगे सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, दिक्कत क्या है? लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। मीन्स तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर पैसे आपने इकट्ठे करके रख लिए और उस पैसे को आप सोच रहे हो कि चलो रख लेता हूँ हमेशा के लिए, लेकिन इसमें क्या है कि महंगाई, जो इन्फ्लेशन में बात कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ेगी। मीन्स आप जानते हो डेली हर चीज़ महंगा होते जा रहा है, राइट? तो अगर आप सारे पैसे इकट्ठे करके अपने पास रख लो या बैंक में भी रख लो, और बैंक का भी रिटर्न देखोगे तो 2.5% ही है। 2.5% मीन्स, और इन्फ्लेशन देखो, महंगाई देखो, तो जैसे मैंने बात की थी किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी की 6 to 7%, 6 से 7% तक रहती है, राइट? तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में हम अपने पैसे को मार्केट, मीन्स किसी बिजनेस में पैसे लगाते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये सब के बारे में डिटेल में। उसमें हम पैसे लगाते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है? रिटर्न्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेविंग्स, राइट? अब रिटर्न्स ज़्यादा है, बट एक कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि जो रिटर्न्स है वो फिक्स नहीं है। जबकि बैंक के वाले केस में देखो, तो आप जब अपने पैसे अपने पास रख रहे हो तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आई थिंक आप दोनों को रिलेट कर पा रहे हो कि सेविंग और इन्वेस्टिंग को, दोनों में प्रॉब्लम समझ में आपको आ गई, दोनों के फायदे भी समझ में आ गए, ठीक है ना? तो अब बात करते हैं सेविंग कब करें, क्यों करें, और इन्वेस्टिंग कब करें, क्यों करें, और दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं। आइए, तो उसके पहले हम थोड़ा सा एक स्मॉल छोटा सा टेबल बना लेते हैं जो समझाने के लिए, और फिर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा दूंगा। सेविंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। इसका मतलब हम सेविंग्स कभी भी करते हैं वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। मीन्स जहां पे हमको लगता है, यानी शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, 3 से 6 मंथ ऐसा मान के चलो आप। ये लॉन्ग टर्म मीन्स आपका जो पैसे की जरूरत है वो मान लो 5 साल बाद, 10 साल बाद जरूरत पड़ने वाली है, किसी की शादी है, या कोई ऐसा प्लान कर रहे हो कि 10 साल बाद मुझे कोई हाई स्टडीज करनी है, तो ये सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टिंग करेंगे आप, ठीक है? दूसरी बात, रिस्क, या मिनिमल रिस्क लिख लेते
हैं मिनिमल रिस्क। इसमें रिस्क आर देयर। अब आप सोचोगे कि कैसे रिस्क की बात कर रहे हो आप, तो आप समझो जब सेविंग कर रहे हो, पैसे आपके अकाउंट में हैं, कभी कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। मीन्स आपको पैसे लेने में कभी दिक्कत होगी क्या? नहीं। पैसे डूबने के चांसेस हैं क्या? नहीं, है ना। लेकिन इन्वेस्टिंग में अगर आप सही से नहीं इन्वेस्ट किए तो आपको शायद निगेटिव रिटर्न्स हो जाए कि पैसे। ऐसा होता है कि जो अब मैं बात कर रहा हूँ 8%, 10%, 12% का, वो हो सकता है जीरो या निगेटिव भी हो जाए। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ का, है ना। अब बात करते हैं आगे का। रिस्क हो गया आपका। लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। मोर लिक्विड, लेस लिक्विड। अब आप पूछोगे लिक्विड का क्या मतलब होता है? वो लिक्विड, वो सॉलिड लिक्विड गैस नहीं। लिक्विड बोला, लिक्विडिटी बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विडिटी मीन्स होता है आपको अगर पैसे की जरूरत पड़े तो आपको कितने जल्दी वो पैसे मिल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 20 रुपये काम है, आपके पॉकेट में हो, तो आप तो मुझे तुरंत दे दोगे। वो आप दोगे नहीं, बट आप दे सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, अब मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे पैसे चाहिए तुरंत दो, आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे तो पहले उसको जाना पड़ेगा, उसके लिए सारे प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, और 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपको पैसे दे पाऊंगा। तो ये लिक्विडिटी का मतलब होता है। अगर आप चाहते हो उसको डिटेल में समझना तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट ऐसा समझ लो, ओके। ये हो गया शॉर्ट टर्म। रिटर्न्स की बात करें, नो और मिनिमम रिटर्न्स। मिनिमम रिटर्न्स यहाँ पे में जनरेट मोर रिटर्न्स, है ना। ये हो गया। और एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, इससे ही निकलता है मे नॉट बीट इन्फ्लेशन। जब बात करें तो शायद इन्फ्लेशन बीट ना कर पाए कभी भी, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पे पोटेंशियल टू बीट इन्फ्लेशन। समझ पा रहे हो आप क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? पोटेंशियल टू बीट इन्फ्लेशन, समझ पा रहे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया था इन्फ्लेशन ही 6-7% है। अब आप सोचो अगर आप पैसे रखे हुए अपने पॉकेट में, बढ़ेगा क्या? नहीं ना। यहाँ पे तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसे तो बढ़ जाएंगे। अब किसी को नोट करना तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। फिर बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि कब इन्वेस्ट करें और कब सेव करें। मिटा देता हूँ। When to save and when to invest। अब मुझे लगता है कि जितना मैं डिस्कस किया उससे ही आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, और आप सोच पा रहे होंगे कि सेव कब करना है, इन्वेस्ट कब करना है। तो बात कर लेते हैं फिर इसकी। सेव हम कब करेंगे? जब हमारे जो गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मीन्स
3 महीने से 6 महीने या जो डेली नीड्स है उसके लिए सेव करते हैं, राइट। और इन्वेस्ट कब करते हैं, जब हमें पैसे जरूरत ग्रो कराना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, हम चाहते हैं कि हमारे पैसे 10-15 साल में इंक्रीज हो। अब देखो, आपको शॉर्ट टर्म में शायद आपको ये भी लग रहा हो कि इतना कोई खास डिफरेंस है नहीं, बट जैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचो, आपने अगर, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई कोर्स की बात करता हूँ। अगर आप स्टडी कर रहे हो आज 2026 में और सोच रहे हो कि, और कोई कोई कोर्स की फीस मान लो 1 लाख रुपए है, क्या लगता है 15 साल बाद अगर हम बात करें 2040 में या 2045 में या 50 में, क्या वो कोर्स की फीस सेम रहेगी? नहीं ना। वो आई थिंक मैं अगर बात करूँ नॉर्मल भी, तो वो शायद 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, वो तो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। तो जो आज के कंटेक्स्ट में 1 लाख रुपए है, वो 3-4 लाख रुपए यानी 2 गुने 3 गुने तक आपके कोर्स की फी महंगी हो सकती है, राइट। तो इस कंटेक्स्ट में देखिए, तो इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं क्या करूंगा, आज अगर 1 लाख कोई कोर्स की फी है तो मैं 1 लाख रुपए स्टार्ट करूंगा इन्वेस्ट करना, और इस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा, मान लीजिए 10% या 12% में मैं रिटर्न जनरेट करा पाता हूँ, तो क्या होगा उस वक्त जब 15 साल बाद मुझे वो कोर्स करनी हुई, तो वो मेरे पैसे सफिशियंट रहेंगे। लेकिन सेविंग केस में अगर वो 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए ही रखेंगे, और जाके मुझे बाद में मालूम चलेगा 15 साल बाद जब मैं कोर्स करने गया तो फी तो मैं पे ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए हम उस केस में हम इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में कोई इमरजेंसी है या डेली की चीजें, तो हम सेव करते हैं, ठीक है। तो सेविंग का मतलब है सेविंग सेविंग का मतलब है इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करना, और इन्वेस्टिंग का मतलब है ग्रोथ प्लस प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन। समझ में आया होगा। सेविंग का मतलब है इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करना, और इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को ग्रोथ कराना और जो भी इन्फ्लेशन है उसको बीट करना। समझ में आया होगा आई थिंक। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सेविंग और इन्फ्लेशन का डिफरेंस। अगर आप समरी की बात करो, की टेक अवे की बात करो, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि सेविंग बेकार चीज़ है या इन्वेस्टिंग बेकार चीज़ है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा कि कब सेविंग कब इन्वेस्टिंग, सेविंग के फायदे नुकसान क्या है, इन्वेस्टिंग के फायदे नुकसान क्या है। और ये मेरा मेन गोल है, इस चैनल का भी मेन गोल यही है कि आप समझो पैसे सेव करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले, इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, सेव करें तो क्यों करें। इसलिए मैं टॉपिक और इसलिए ये वीडियो बनाया गया। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप बिल्कुल दूसरों से शेयर करो। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है या कोई चीज़ ऐसी मेरी कमी रह गई यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप फीडबैक दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।